तमिलनाडु में सांडों पर काबू पाने के खेल जल्लीकट्टू पर रोक का विरोध लगातार जारी है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान डिंडगुल में 150 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए हैं। राज्य की कोयम्बटूर समेत कई जिलों में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। मदुरई में पिछले 6 दिन से रोकी गई नागरकोइल कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन आज आखिरकार पुलिस के दखल के बाद रवाना हो पाई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जल्लीकट्टू को लेकर हजारों की तादाद में लोग उमड़े हुए हैं और लगातार कर रहे हैं इसका विरोध। 150 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार भी किए हैं पुलिस ने, जबकि कई जगहों पर लाठीचार्ज की भी खबर सामने आई है। तमिलनाडु में सांडों पर काबू पाने का खेल है जल्लीकट्टू, जिस पर रोक का विरोध चल रहा है। मरीन बीच पर किस तरह से हुआ है बवाल, चेन्नई की तमिलनाडु की तस्वीरें, वहीं मदुरई की भी तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। हम आपको ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं तमिलनाडु में अलग अलग जगहों पर जारी विरोध प्रदर्शन की। एक तरफ चेन्नई के मरीना बीच पर डटे हुए हैं प्रदर्शनकारी, तो दूसरी तरफ हैं तमिलनाडु के मदुरई में हो रहे प्रदर्शन की तस्वीरें, जहां पर लोग डटे हुए हैं और वो वहां से उठने के लिए तैयार नहीं। चेन्नई के मरीना बीच पर आज जल्लीकट्टू का समर्थन कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई। एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राजपुरोहित की ये रिपोर्ट देखिए। चेन्नई के मरीना बीच पर पूरा माहौल अब तनावपूर्ण हो गया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि सुबह से भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात है। मरीना बीच के आसपास की जो सड़कें हैं वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो प्रदर्शनकारी है वो पुलिस पर पत्थरबाजी करते दिखे थे। पुलिस पर कहीं ना कहीं अटैक करने की कोशिश की गई थी, तो पुलिस के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था। इन लोगों को यहाँ से हटाने के लिए पुलिस का ये भी आरोप है कि जो तमाम प्रदर्शनकारी थे उनके बीच में कुछ लोग ऐसे थे जो अपने अलग किसी एजेंडा के साथ इन भीड़ में जुट चुके। साफ तौर पर ये आप प्रदर्शनकारियों पर लग रहा है, जहाँ पर हमने भी देखा था आपत्तिजनक स्लोगन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम के खिलाफ करते दिखे थे। तो यही कारण है कि पुलिस के पास अब कोई और चारा नहीं था इन्हें यहाँ से हटाने के लिए। जिस तरह से राज्य सरकार ने ऑर्डिनेंस लाकर जल्लीकट्टू की मंजूरी भी दे दी है, लेकिन बावजूद उसके लोग ये मानने को तैयार नहीं और यहाँ से हटने को बिल्कुल तैयार नहीं। तो ऐसे में इन लोगों को यहाँ से निकालने के लिए पुलिस के पास कोई और चारा नहीं बचा सिवाय इसके कि इन प्रदर्शनकारियों को अपनी जगह से हटाया जाए। दूसरी ओर बिल पारित करने के लिए असेंबली बुलाई गई है, लेकिन डीएमके इसे बॉयकॉट कर रही है। साफ तौर पर तमाम कदम राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए, लेकिन बावजूद उसके लोग हैं कि ये मानने को तैयार नहीं है। पिंकी राजपुरोहित, एबीपी न्यूज, चेन्नई। लोग मानने के लिए तैयार नहीं, जल्लीकट्टू पर जंग जारी है। तमिलनाडु सरकार इस पर आज अध्यादेश के बदले विधेयक लाने की तैयारी में है। आज से ही तमिलनाडु का विधानसभा सत्र भी शुरू हो रहा है। वहीं जल्लीकट्टू खेलने के दौरान 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। विरोध प्रदर्शनों की वजह से दक्षिण रेलवे को अपनी 19 ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी हैं। तमिलनाडु से आई इन 2 तस्वीरों को देखिए। सैकड़ों हजारों की भीड़ में सांडों को छोड़ा जाना और फिर उसकी कीमत किसी को अपनी जान देकर चुकाना। पूरे राज्य में इस वक्त जल्लीकट्टू पर जंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगाया तो तमिलनाडु सरकार इसके खिलाफ अध्यादेश लेकर आई, खेल को शुरू कराया। पर परंपरा और संस्कृति के बीच ये भी सच है कि इसमें लोगों की जान जाती है। ये तस्वीरें पुदुकोट्टाई की हैं। 2 लोगों की मौत यहां जल्लीकट्टू खेल में हो गई। मरने वालों में एक खेल का आयोजन करता था और दूसरा इसमें भाग ले रहा था। हादसे को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। खेल का जहां आयोजन हो रहा है वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।
सांड को छोड़े जाने से पहले उसे कम से कम 20 मिनट का आराम और डॉक्टरी जांच कराई जाए। सांडों को भगाने के लिए कम से कम 60 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए। खिलाड़ी सिर्फ सांड की कुबड़ ही पकड़ सकते हैं, पूंछ नहीं खींच सकते। पुदुकोट्टाई और तिरुचिरापल्ली में तो जल्लीकट्टू हो गया। मदुराई जिले के अलगानल्लूर में प्रदर्शनकारियों ने जल्लीकट्टू का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम को खाली हाथ लौटा दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि जल्लीकट्टू पर फिर रोक न लगे, पहले इसका फाइनल इंतजाम करे राज्य सरकार, तभी हम जल्लीकट्टू मनाएंगे। प्रदर्शनकारी पशुओं के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाली संस्था पेटा पर भी बैन की मांग कर रहे थे। जल्लीकट्टू के अध्यादेश के खिलाफ पेटा फिर अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। ये देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल कर दिया है। पेटा की अपील पर ही सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जल्लीकट्टू पर बैन लगा दिया था। बाद में तमिलनाडु सरकार ने याचिका दायर की थी, जिसमें फैसले की समीक्षा की बात कही गई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे भी नामंजूर कर दिया था।